हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस। और जैसे अगर यूपी पुलिस या आप यूपी होमगार्ड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी, जैसे कई भाइयों का कमेंट आ रहा था मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कि सर मॉक टेस्ट किस तरीके से कैसे लगाएं कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो, क्योंकि मतलब स्कोर के रिगार्डिंग कई लोगों ने कमेंट किया था कि स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे, जैसे मैं भी यूपी, मैंने ऑलरेडी भी यूपी पुलिस में हूँ, तो मैंने कैसे तैयारी की थी। मेरे जो मार्क्स थे अप्रॉक्स 240 थे, यानी 125 क्वेश्चन सही थे मेरे यूपी पुलिस ये जो अभी 60,244 हुई है। तो उसी के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो किया था, कैसे मैंने पढ़ा था, किस तरीके से आप अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं। ठीक है। और जो हिंदी और जीएस के नोट्स के लिए कई लोगों ने जो कमेंट किया था, तो देखो हिंदी का भी और जीएस का भी नोट्स आप सभी को, आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इस दूसरे मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को से जाके आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सभी को डेली हिंदी का भी, देखो हिंदी का भी आप सभी को और प्लस जीएस का पूरा नोट्स जो मेरे पास है, जो मैंने पढ़ा था, वो सारा आप सभी को वहाँ पे उस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। डेली आप सभी को टॉपिक वाइज एक एक क्लास की पीडीएफ मिलती जाएगी। जैसे कि जीएस की भी मैंने वहाँ पे एक क्लास की अपलोड कर दी है, हिंदी की भी अपलोड कर दी है। ठीक है। और आप सभी लोग उसको मतलब पोस्ट को लाइक वगैरह जरूर किया करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप सभी के लिए वो हेल्पफुल है। वो कमेंट करके जरूर बताना कि वो नोट्स कैसे हैं। देखो बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो शॉर्ट्स नोट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट्स नोट है। जैसे कि आप बुक से अगर पढ़ रहे हो, देन आप बुक से पढ़ते टाइम इनसे क्या करना है आपको। देखो जीएस का तो फुल नोट है, फुल नोट्स है जीएस का। ठीक है, जीएस का पूरा आप सभी को फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेकिन हिंदी का भी देखो पूरा ही है, तो उसको आप समझ के चलिए। लेकिन एक तरीके से मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है, जिससे आप सभी को क्या हो कि चीजों को समझने में आसान, मतलब जैसे आप अगर बुक से पढ़ ले रहे हैं, देन आप रिवीजन के लिए इसको रख सकते हैं। जैसे कि वो इतना है कि अगर आप उसको 2-4 बार 10 बार पढ़ लेते हैं, फिर आप पूरे 1 घंटे के अंदर अपना पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे। वो इतना शॉर्ट में मैंने बनाया है, और सारी चीजें कवर भी है उसमें। बस एक एक पेज में एक एक टॉपिक मैंने किया हुआ है। तो आप सभी लोग, कई लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पे मिलेगा, तो देखो ये मेरे चैनल जो है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप सभी देखेंगे तो वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से उस दूसरे चैनल को आप जाके वहां से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वहां पे आप सभी को डेली मिलता रहेगा। ठीक है, आप सभी को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। अब देखो कई लोगों को मतलब कई मैंने से एक वीडियो बनाई थी सेफ स्कोर पे, कि यूपी पुलिस के लिए इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप सभी को स्कोर के बारे में बताते हैं कि आप कैसे अपने मॉक टेस्ट में कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। तो देखो सेफ स्कोर के लिए मैंने अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी का 230 प्लस मैंने बोला था कि इतना आप टारगेट करके चलो। ओबीसी का 225 प्लस बोला था कि 225 प्लस आप टारगेट करके चलिए। और ईडब्ल्यूएस का भी वही 225। और एससी का एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 210 बताया था क्या मैंने, शायद 210 बताया था। और एसटी का 200 बताया था मैंने। ठीक है, ये मेल कैटेगरी की है। फीमेल का भी मैंने बताया हुआ था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने मेल फीमेल सभी का कैटेगरी वाइज सारा बताया हुआ था कि आप इतना स्कोर टारगेट करके चल सकते हो और आप सेफ जोन में रहोगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने देखा कि बहुत सारे कई लड़कों का कमेंट आया हुआ था कि भाई जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 250 प्लस जाएगी, कि जनरल की कट ऑफ 250 प्लस रहेगी, ओबीसी की भी कट ऑफ 250 पे रहेगी, कई लोगों ने कमेंट किया है। ईडब्ल्यूएस का भी किसी ने बताया कि 240 से नीचे नहीं जाएगी। तो ये देखो सारा खेला किसका है, पेपर के लेवल का। मुझे कोई एक सिंगल बंदा बता दे, शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा, बहुत ही बेस्ट होगा पढ़ने में, उसका 250 से इसको प्लस स्कोर आ रहा होगा। और मैं ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक दे रहे हो, शायद ही कोई लड़का होगा
जो जिसका 250 प्लस स्कोर आ रहा होगा, तो कट ऑफ कहाँ से 250 प्लस चली जाएगी भाई? ये अपना तुम खुद देखो ना, तुम्हारे आसपास जो भी जहाँ, अच्छा ठीक है तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे आसपास भी और बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपना भी स्कोर बताना मेरे को कमेंट करके, आपका स्कोर क्या आ रहा है और तुम्हारे आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 250 के ऊपर आ रहा है। कोई भी जितने जितने लोग तैयारी कर, जो मेरी वीडियो देख रहे हो सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, 250 के ऊपर आ रहे हैं किसी के, या फिर जो आपके आसपास तैयारी कर रहे हो आपके अराउंड सर्कल में उनका कितना आ रहा है, क्या किसी का 250 प्लस आ रहा है स्कोर? तो भाई बस मुंह से कह देना 250 प्लस आसान है, 250 प्लस लाना मतलब कि हालत खराब हो जाएगी पूरा, मतलब तुमको सारी चीजें बिल्कुल सब कुछ आना चाहिए, एक एक चीजें पता होना चाहिए तब भी, और सब कुछ आने के बावजूद भी 250 प्लस स्कोर नहीं हो पाता। और यहाँ का ये आप मॉक दे रहे हो यहाँ पे ना, यहाँ का प्रेशर एग्जाम का प्रेशर जमीन आसमान का फर्क होता है। आप यहाँ पे अगर 250 तो वहाँ कम ही मान के चलो, क्योंकि वहाँ पे आपका 10 टाइम 2 घंटे जो रहते हैं उन इतनी इतनी तेजी से निकल जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कब मेरा 2 घंटा बीत गया और आपके पूरे 2 घंटे खत्म हो जाएंगे। तो बस आके बोल देना कि 250 प्लस सेफ स्कोर है, 230 नहीं है, 230 में नहीं हो पाएगा, 200 मुझे लग रहा है 230 भी नहीं जाएगी कट ऑफ। आप देख के चलिएगा, आपको ये मत देखो कि 32,679 ही पोस्ट, 32,679 पोस्ट है तो कट ऑफ बहुत हाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें से देखो पढ़ने वाले जो थे अभी 60,000 ये निकल गए पुलिस में, SSC GD का रिजल्ट आया, उसके भी लड़के ट्रेनिंग में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आएगा। 60,000 इधर निकल गए SSC GD के, तो भाई लड़के भी तो मतलब प्रिपेयर होने चाहिए ना उतने सारे, कि ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कट ऑफ चली। और ये आप बिल्कुल मत मान के चलो कि आप नए हो जो पुराने हैं बहुत अच्छा से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अगर नए हो, जो आप इस टाइम किस तरीके से पढ़ रहे हो, चाहे नए हो चाहे पुराने, वो मैटर करता है कि आप अभी कैसे पढ़ रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अभी क्या है, किस तरीके से आप अपने फोकस करके किस तरीके से आप चीजें कवर कर रहे हो, तो वो चीजें मैटर करती है, ना कि आपकी बहुत पहले से तैयारी है। हाँ GS वगैरह में थोड़ा मैटर करेगा, बाकी मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इनको आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, तो बहुत आसानी से कवर कर लोगे आप। GS के लिए मैंने खुद ही नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी साथ में क्लास भी कराता हूँ डेली, आप सभी को आप देखेंगे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है GS की, उसमें सारी मैंने टॉपिक वाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो हैं वो सारे करा रखे हैं। अगर आप चाहें तो उनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने सेम वही चीजें पढ़ी थी और मेरा GS में मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन 28 से 30 क्वेश्चन तक मेरे सही हुए थे GS में। तो आप चाहें तो वहां से जुड़ के बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं GS की, ठीक है। हिंदी के शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ जो मैंने खुद पढ़ा हुआ था, तो आप चाहे तो उसको भी, उस PDF को अपने पास रख सकते हैं और वहां से अपना शॉर्ट नोट्स खुद बना लीजिए लिख के, फिर उसको निकलवा लीजिए प्रिंट आउट, और वहां से आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्प होगी। तो देखो बस यही ये बताना जरूरी था मुझे कि जैसे, क्योंकि कई लोग हैं उनका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है तो वो लोग परेशान हो जा रहे हैं एकदम कि सर मेरा तो स्कोर बहुत कम आ रहा है, सब लड़के बता रहे हैं 250 प्लस जाएगी तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। आप बिल्कुल मत घबराइए किसी का देख, किसी का बातें सुन के, किसी की बातें सुन के कि वो बोल रहा है इतना जाएगा, वो बोल रहा है इतना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, किसी के कहने से कट ऑफ नहीं चली जाएगी, ठीक है। कट ऑफ हाई जाने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी कि आपके पेपर का लेवल कैसा था। अगर पेपर का लेवल टफ आ गया ना तो 200 भी नहीं जाएगी, 220 250 तो छोड़ दो, अगर वही पेपर का लेवल इजी आ गया तो कुछ भी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का लेवल है, मैटर करता है, ठीक है ना। आप इस पे मत जाओ कि कट ऑफ, अभी आप जितने भी आप जितना मेहनत कर सकते हो, जितना स्कोर बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाने पे ध्यान दो बस, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर। तो देखो इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस के बारे में बात करने वाला, यूपी होमगार्ड का तो बस आप देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ यूपी पुलिस के बारे में बात करेंगे कि यूपी पुलिस के लिए, हाँ मतलब जो सेफ स्कोर तो मैंने बता दिया आप सभी को कि आप किस मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं आप अपना। अब मैं क्या चीजें करता था, ठीक है, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है। तो देखो इसके बारे में बात करें तो आपने देखो इसमें 4 सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आपको बता दो, फिर इसके बाद किस सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है वो सारी चीजें देखते हैं। 4 सब्जेक्ट है, बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें सुनिएगा समझिएगा, ठीक है, फिर बताइएगा। आप सभी 100% रिजल्ट आप सभी को बेटर देखने को मिलेगा। अगर नहीं स्कोर बढ़ा देना आप आके बोलिएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, जो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं 100% आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा ही होगा।
100 लिख के ले लो आप। रीजनिंग, जीके जीएस ना, एक लास्ट क्या है, हिंदी। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट। अब इन चारों को देखो मैं एक में नहीं बताऊंगा, अलग अलग चारों को बताऊंगा, ठीक है, कि चारों को अलग अलग कैसे क्या करना है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैथ के लिए, कि मैथ में आपको कैसे क्या करना है। देखो मैथ की बात करें तो मैथ के लिए आपको, आप कोई भी जैसे मॉक लगा रहे हो, मैथ में देखो 2-3 चीजें आपको करनी है पहले। इसके बाद आपको, अगर आपका देखो बेसिक नहीं क्लियर है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्लियर करना है, बेसिक को अपने, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बात करें, उसी बेसिक में जैसे आप थ्योरी वगैरह नहीं पढ़े हो, थ्योरी प्लस फार्मूला, आप बोलोगे सर हमको ट्रिक से पढ़ना, ट्रिक बाद में। मैंने देखो मैं आप सभी को मैथ की क्लासेस करा रहा हूँ, तो मैंने उसमें कई लोगों का कमेंट देखा कि उसने कमेंट किया था कि भाई आप बहुत लॉन्ग करवा रहे हो, मतलब बहुत लंबा है प्रोसेस, एग्जाम में इतने लंबे तरीके से करेंगे तो शॉर्ट नहीं हो पाए। मैंने जितने क्वेश्चन उसमें करवाए हैं, मैं हर क्वेश्चन के आंसर 2 लाइन में बता सकता हूँ, 2 लाइन में। जितने मैंने मैथ के क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ 1 से 2 लाइन में आंसर बता सकता हूँ सारे क्वेश्चन के, जितने मैथ के क्वेश्चन। बस फर्क इतना है, मैं वहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन, मुझे अगर ये दिखाना हो कि मैं मैथ के क्वेश्चन करवा सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, मैं डायरेक्ट 2 लाइन में लिख के आंसर लिख दूं कि हाँ ये ऐसे ये आ गया, ठीक है। सबसे जो ट्रिक होती है, ट्रिक उन्हीं के लिए काम आती है जो कि जिनको बेसिक चीजें पता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं, अब जैसे मैं आपको मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 500 रुपए की, ठीक है, 500 रुपए की राशि का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, PRT/100, ठीक है, PRT/100, तो हम क्या करते हैं, 500 × 10 × 2/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 धाम 50 दूना 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता। अब अगर इसमें ट्रिक, अगर मान लीजिए एज अ टीचर कोई ट्रिक बता रहा है, तो ट्रिक वो क्या ही लगाएगा, उसको पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे जब मैं 100 लिखूंगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा ही, तो मैं ये सारा प्रोसेस यही खत्म करता हूँ ना, सीधा 5 10 50 गुना 100। क्यों मैं इसको सॉल्व क्यों करूं, ऐसी तो ट्रिक रहती है भाई। और क्या ट्रिक, आपको क्या लगता है कि ट्रिक, आपको लगता है ना कि वो सेम सारी यही सारी चीजें होती हैं जो आप जो बोलते हैं ना कि मैंने ट्रिक बताया, कुछ नहीं, बस तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। बाकी सभी जो भी कितने भी बड़े टीचर हो या कोई भी हो, सभी बेसिक सभी ने पढ़ा है। बिना बेसिक पढ़े आप कहीं से भी कोई ट्रिक लगा ही नहीं सकते। जिसको बेसिक नहीं पता है वो ट्रिक अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक जानना ही जानना है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप ट्रिक कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही अपना कुछ स्कोर बढ़ा पाओगे, ना ही आपको चीजें समझ में आएंगी। तो बस ट्रिक के चक्कर में पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक जान लो करने का किसी भी क्वेश्चन को। जहां आपका ट्रिक नहीं काम आएगी, कुछ भी नहीं काम आएगा, वहां आप बेसिक तरीके से करोगे 100% आपका इसको। और जिस दिन आपको क्वेश्चन, देखो ये मैटर नहीं करता कि आपको करने का तरीका लंबा है कि छोटा है, मतलब शॉर्ट मेथड में करते हैं बड़े, सबसे मैटर करता है, अगर एग्जाम में मैटर करता है तो आपकी स्पीड, कि आप किस स्पीड से क्वेश्चन को कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि उस क्वेश्चन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, उस क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में रन करना चाहिए कि इसमें ये मेथड अप्लाई होगा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में रन करनी चाहिए चीजें कि हाँ इसमें ये फार्मूला लगेगा, ये इस तरीके से ये चीजें होंगी। तो ये बहुत चीजें मैटर करती है।
ठीक है। तो अगर देखो आप मैथ अगर बिल्कुल नहीं आता, आप मैं क्लासेस कराता हूँ डेली, आप सभी चाहे तो इस क्लासेस से जुड़ सकते हो। बेसिक से तरीके से मैंने अभी दो चैप्टर करवा दिए हैं आप सभी को, परसेंटेज परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं क्लासेस से, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें जरूर क्लियर रखिए अपनी, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैथ के लिए मैंने क्या बताया आपको, बेसिक पहले क्लियर करना है, अपना थ्योरी फार्मूला। थर्ड, मॉक में स्कोर बढ़ाना है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन, कोई भी क्वेश्चन, और ये मेथड आपको सभी में लगाना है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस। ये लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये समझ के चलिए कि एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आप मैथ का क्वेश्चन हो, जीएस का हो, रीजनिंग का, हिंदी, आपको सबसे पहले कोई भी मॉक लगाए, आपको ऐसे मॉक को करने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद, मैं देखता हूँ लड़के छोड़ देते, आपको अटेम्प्ट करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। जितना आपने टाइम उसको मॉक देने में अगर 2 घंटे लगाया है, 2 आवर इसमें दिया है, तो सेम टू सेम एनालिसिस में आपको भी 2 घंटे देना ही देना है। यही चीजें मैं करता था, जो कि मुझे लगता है कि सबसे मेरी थोड़ा अलग होती थी। एनालिसिस आपको 2 घंटे करना ही करना है उसका। एनालिसिस किस तरीके से करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमको सिर्फ क्वेश्चन देखते हुए पढ़ते जो जाए। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए दो चीजें बता रहा हूँ आपको, क्या मैथ और रीजनिंग, यहाँ पे आप रीजनिंग भी लिख लो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशली अगर देखो, स्पेशली मैथ, बाकी रीजनिंग का भी थोड़ा थोड़ा आप मान के चलो। रीजनिंग में या मैथ में आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन मुझे मिला है, अगर ये क्वेश्चन मुझसे गलती हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब वो क्वेश्चन अब दोबारा अगर आपको वो क्वेश्चन मिलता है, तो आपको जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ उसकी उसको इस तरीके से समझ लेना है, इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी उस टाइप के क्वेश्चन की, कि दोबारा वो क्वेश्चन आपसे कभी गलती ना हो। और इस तरीके से आप करते करते आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कि मैथ के आप हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर जाओगे। फिर आप हर टाइप, लेकिन आप क्या करते हो, मैथ का आपने क्वेश्चन लगाया, गलती हो गया, उसको छोड़ दिया। आप क्या करो कि गलती हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गया, अभी मेरे एग्जाम में बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूंगा। लेकिन आपको करना है कि गलती हुआ, लेकिन आपको बस ये देखना है कि इस अगर दोबारा मुझे ये क्वेश्चन मिला तो दोबारा मुझसे ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, मैं इसको कभी गलती नहीं करूंगा, हमेशा मैं फिर इसको दोबारा सही करूंगा। यानी इस बार गलती हो गई, लेकिन दोबारा कभी गलती नहीं करना है उस टाइप। और आप इस तरीके से क्या करते हुए चले जाओगे, एक टाइम आएगा कि आप सारे क्वेश्चन कवर कर जाओगे, हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, उस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर जाओगे और सभी क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा और ये मेथड अप्लाई करिएगा आप सभी लोग अपने मॉक टेस्ट में, आप देखिएगा आपका 100% स्कोर इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये देखो मैथ और रीजनिंग की बात हो गई। और रीजनिंग में भी आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नए लड़के हैं उनको क्या करना है, रीजनिंग में या मैथ में, दोनों में, रीजनिंग या मैथ में, दोनों में, अगर पुराने हैं आपने पढ़ा है तो ठीक है, आप प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए। लेकिन अगर नए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज एकदम पूरा एकदम एक एक टॉपिक पूरा लिखिए और हर टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, वैसे टिक करते जाइए, टॉपिक अपने सारे कंप्लीट करिए। देन आप क्या करिए, फिर मॉक लगाइएगा। ऐसे अगर आप डायरेक्ट मॉक लगा रहे हैं तो स्कोर नहीं बढ़ेगा, आपको एक बार जरूर सारे टॉपिक को कंप्लीट, सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मॉक लगाना स्टार्ट करना है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज एक बार जरूर अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस के लिए अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। रीजनिंग के बारे में भी मैं, रीजनिंग की भी थोड़ी क्लासेस अभी स्टार्ट करूंगा, जिसमें रीजनिंग के बारे में भी सारी चीजें आप सभी को बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें जीएस की, कि इसको कैसे पढ़ना है, जी की जीएस को। जीएस के लिए देखो भाई, मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उन नोट्स को पढ़ो, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। मैंने सेम वही पढ़ा है सारी चीजें, और एक बुक पढ़ी थी मैंने, ठीक है, लूसेंट की। लेकिन आपके पास अगर कोई भी है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने लूसेंट पढ़ा था, ये जीके जीएस के लिए अपने नोट्स को पढ़ा था, जो कि मैं क्लासेस के माध्यम से भी करवा रहा हूँ नोट्स अपना पूरा, और वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको मेरे दूसरे चैनल पे, तो उस चैनल से आप जुड़ जाइएगा। और लूसेंट को, या फिर आप चाहे तो महेश कुमार वर्णमाल की एक आती है, उसको भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है।
बुक कोई भी खराब नहीं है, बस उसको पढ़ना है और कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। 100% आपका जीएस बेटर होता चला जाए। एक कुछ लोगों का कमेंट आया था करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। देखो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम रहता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, अगर आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। अगर मेरा सजेशन आप मानो तो आप करंट अफेयर्स पे फोकस मत करो, जो चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और यूपी जीके के लिए भी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर यूपी जीके का बहुत कम वेटेज है, बहुत ही 1 से 2 क्वेश्चन। अब कुछ जैसे पूछे भी जाते हैं, तो जैसे यूपी जीके में क्या है, बुद्ध से रिलेटेड, ये भी तो यूपी से ही ना, सारी चीजें यूपी का प्रोसेस है सब कुछ, तो यूपी जीके ये भी है। जैन धर्म यूपी में ही हो ना सारा कार्यक्रम, ये भी यूपी जीके। तो ऐसे ही ये सारी चीजें ये सब यूपी जीके के अंतर्गत आ जाएंगी। और बाकी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें यूपी जीके की पढ़ लो, जैसे कि सीमा वगैरह, राज्यों सॉरी राज्यों की कह रहा हूँ, हाँ राज्यों को भी थोड़ा देख लेना कि यूपी जैसे कितने राज्यों से टच करता है ये सारी। और बाकी यूपी के जो जिले हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन सा जिला किस मतलब किस स्टेट को टच करता है, ये सारी चीजें ये सब देख लीजिएगा यूपी जीके के अंदर। और बहुत ज्यादा यूपी जीके में डीप जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा यूपी की जो नदियां वगैरह है उनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, जो शहर वगैरह है वो सब, कोई नया कुछ मतलब कॉलेज वगैरह बना हो कहीं पे, वो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और बाकी यूपी जीके में कुछ विशेष बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी की बात कर ले हम, हिंदी का मैं जो शॉर्ट नोट्स आप सभी को दे रहा हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, प्लीज़ आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़िए। आप जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ते रहिए, उस शॉर्ट नोट्स को उसमें इंक्लूड करिए और उनको एक बार जरूर पढ़िए आप, बहुत हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। उसको मैं आप सभी दूसरे चैनल मैंने बताया कि उस पर प्रोवाइड कराता हूँ, आप उस चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से हिंदी की उस नोट्स को डाउनलोड करिए और वहाँ से पढ़िए आप डेली, ठीक है। टॉपिक वाइज सब कुछ बता रहा हूँ, उसमें प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक एक एक पेज में रहेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो जो भी हो आपके पास, ठीक है, उस बुक के साथ आप इस नोट्स को इंक्लूड करिए और पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होगी। और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब कि लर्निंग, याद करना है आपको सारी चीजें, जैसे कि पर्यायवाची वगैरह, विलोम वगैरह, ये सब समास वगैरह, ये सब संधि वगैरह, ये सब याद कर लीजिए, सारी चीजें याद कर लीजिए ये सब कुछ, जैसे कि क्वेश्चन आपके कम गलत हो। और गलत कब कैसे होंगे, जब आप जैसे आप मॉक टेस्ट जब लगाते हो, तो मॉक टेस्ट में आपको लगाते टाइम ये ध्यान रखना है, जैसे आपसे समास का क्वेश्चन गलती हुआ है, संधि का क्वेश्चन गलती हुआ है, तो आपको समास में कौन सा समास गलती हो गया, आपको समास क्यों नहीं जो नहीं आ, जैसे समास का गलती हुआ, आपको क्या करना है, समास तुरंत एक बार समास को देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, यानी कि मतलब आपको समास में दिक्कत आ रही है। संधि आपने पढ़ा, संधि में अगर संधि का गलती हुआ, संधि को पढ़ लेना है। इस तरीके से आपको हर, और वो मैं टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चाहो तो उस नोट से भी पढ़ लोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मैथ रीजनिंग का सभी इस पे अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बता दूं आप सभी को, जो मैंने लास्ट में बताया, टाइम का इशू आ रहा है, स्पीड बढ़ाओ। स्पीड कैसे बढ़ेगी, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो उतना लगाने की, एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन इस बार पूरे के आप माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि सभी के सभी पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप सभी को। तो क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और स्पीड पे स्पेशल ध्यान दो। और बाकी जो मैंने फर्स्ट जो शुरू में चीजें बताई थी कि आप सभी को क्या करना है, मैथ हो या रीजनिंग, क्वेश्चन गलती हो रहा है हो जाने दो, लेकिन फोकस इस पे होना चाहिए कि अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन मुझे दोबारा मिला तो वो मुझसे गलती नहीं होगा, और ये फार्मूला आप अप्लाई करो। यही मैंने अप्लाई किया था कि गलती हो रहा है ठीक है, लेकिन अगर दोबारा मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो मुझसे गलती नहीं होगा। आप 1 महीने के अंदर आप देखोगे कि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर जाओगे, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। तो बस यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है, यही मैंने यही सेम मैं भी यही करता था। आप भी इस तरीके से करके अपना स्कोर बहुत अच्छा बेटर कर सकते हो, आराम से आपका 230 225 240 आने लगेगा इजीली, ठीक है। और जो लोग आप लोग एक बार कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा मुझे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। कोई चीज नहीं समझ आएगा, कुछ डाउट होगा किसी भी चीज की, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, आगे आप सभी को सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।